आजाद हिंद फौज से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन नेशनल आर्मी आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। द इंडियन नेशनल आर्मी हैड फाइटिंग ब्रिगेड्स इन द नेम ऑफ गांधी, एकदम सही, इन द नेम ऑफ आजाद, तो महात्मा गांधी, मौलाना आजाद एंड सुभाष, ये भी सही है। इसके अलावा एक नेहरू ब्रिगेड भी थी। तो मेनली 3 ब्रिगेड थी, गांधी, आजाद एंड नेहरू। सुभाष ब्रिगेड ये गुरिल्ला वॉरफेयर से संबंधित एक ब्रिगेड थी। इसके अलावा रानी झांसी ब्रिगेड भी थी। तो भले ही स्टेटमेंट अधूरी है पर स्टेटमेंट गलत नहीं है, ध्यान रहे। तो यहां पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर करेक्ट, तो करेक्ट तो है। हालांकि नेहरू ब्रिगेड इसमें मेंशन नहीं है, रानी झांसी ब्रिगेड नहीं है, पर जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, द स्लोगन्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वर जय हिंद एंड दिल्ली चलो, तो जय हिंद भी सही है और ये दिल्ली चलो ये भी इससे संबंधित नारा था। हालांकि एक 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह भी हुआ भारत, उसका स्लोगन भी दिल्ली चलो ही था, तो यहां पे भी स्लोगन दिल्ली चलो था। तीसरा, रास बिहारी बोस जो एक जाने माने क्रांतिकारी थे, वॉइस रॉय हार्डिंग के ऊपर इन्होंने बॉम्ब फेंका था 1912 में। बाद में गदर कॉन्स्पिरेसी के साथ भी शामिल थे, गदर पार्टी जो है उनके लीडर्स के साथ भी इन्वॉल्व थे भारत में, बड़ी ये क्रांति करने वाले थे। लेकिन उसमें इनका प्लान फेल हो गया था 1915 में, तो ये भाग के जापान चले गए थे। और बाद में आजाद हिंद फौज को बनाने में ये इंस्ट्रूमेंटल थे। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने टोक्यो में बनाई थी, इन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस को न्योता भेजा था कि आप आइए और आजाद हिंद फौज की कमान संभालिए। तो रास बिहारी बोस वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल आर्मी, गलत है, नोट नहीं है, वो एसोसिएटेड थे। तो स्टेटमेंट जो है 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।